गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो इस टैगलाइन के साथ। तो हमें किस मिशन के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ ये है। देखो, ये न्यूज़ है, किल कोरोना कैंपेन इन मध्य प्रदेश फ्रॉम 1 जुलाई। एक मध्य प्रदेश एमपी ने, शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है एमपी के, उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया है, चलाया है, किल कोरोना। बिकॉज कोरोना की स्थिति इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये न्यूज़ है आपको। तो मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, किल कोरोना नाम का कैंपेन किस राज्य ने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, क्या नाम है? मध्य प्रदेश। ओके, इसके बारे में बता देते हैं। अबाउट द किल कोरोना कैंपेन विल बी कंडक्ट फॉर द 15 days across the state through a door-to-door survey, and in these 15 days 2.5 lakh COVID-19 tests will be conducted. The target will be collect and test 15 to 20,000 सैंपल ऑन डेली बेसिस। तो इस कैंपेन में हम जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिशियल में काम करते हैं ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो डोर टू डोर जाएंगे और एक सैंपल लेके आएंगे उन लोगों का, और मेडिकल स्टाफ जो भी हैं उन लोगों का सैंपल लेके आएंगे, और ये 15 दिन चलेगा। और इसमें हम कोविड टेस्ट भी करेंगे उन लोगों का। 2.5 लाख कोविड टेस्ट होगा, और जिसमें एटलीस्ट 15 to 20,000 सैंपल हम डेली कलेक्ट करेंगे। तो ये है किल कोरोना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चों किन्हें कोरोना है, और उस जिन्हें कोरोना होगा उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अब अप्रॉक्स ये न्यूज़ है, यूनिसेफ के द्वारा न्यूज़ दी गई है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, अप्रॉक्स 2.4 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर फेसिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। यमन, तो यमन एक देश है, उसमें एक मेल न्यूट्रिशन, एक ये बीमारी है, कुपोषण की बीमारी है, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह नहीं मिलता, तो एक बीमारी हो जाती है उन्हें मेल न्यूट्रिशन की, बिना, जैसे जहाँ खाने की कमी होती है। तो ये रिकवरी, ये स्टेटस जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ के द्वारा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, ठीक है। तो ये क्या है, 26 जनवरी को 2020 हैज स्टेटेड दैट अमिड द कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक अराउंड 2.4 मिलियन 24 लाख चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 5 आर फेसिंग हंगर मेलन्यूट्रिशन। यमन एक यमन देश है, उसकी बहुत कंडीशन ख़राब है, जिसमें और कोरोना वायरस की वजह से वहाँ लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, और इस कारण जो 24 लाख इतने ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी 5 साल से उम्र कम है, और उनको मेल न्यूट्रिशन की बीमारी है। इट मीन्स खाने की कमी की वजह से मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। यमन से, अब ये यमन में ऐसे हालात क्यों हैं? एक सिविल वार चल रहा है यमन में, स्टार्टेड इन मार्च 2015 में बिटवीन हौती आर्म मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ यमन। किन किन के बीच में? एक आर्मी है हौती नाम की, उसके उनके बीच में आंदोलन, और जो वहाँ की सरकार है उनके बीच में ये इंसिडेंट चल रहा है, यमन वार चल रहा है, सिविल वार है। तो बोथ द फ्रिक्शन क्लेम कंस्टिट्यूट टू ऑफिशियल गवर्नमेंट यमन। द हाउती आर्म फोर्स एट प्रेजेंट हैव कंट्रोल ओवर सांसा। तो अभी हाउती जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने पूरी साना को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। द कैपिटल सिटी ऑफ यमन, साना क्या है, इसकी कैपिटल सिटी है। ये वार चल रहा है इस कारण। अभी लाजरस चौकेवेरा इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालावी फॉलोइंग एविडेंस इरेगुलेटिंग 2019 इलेक्शन। अभी ये लाजरस चौकवा एक इलेक्शन हुए हैं मालवी के, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 23 जून को वो हुआ था इनका। ऑन 20 जून 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन मालवी वॉज कंडक्टेड। 23 जून को कंडक्ट हुए थे इलेक्शन आफ्टर द एनुअलमेंट ऑफ द रिजल्ट, जब रिजल्ट आया ऑफ द 2000 प्रेसिडेंट इलेक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मालवी अर्लियर in the month of February 2020. Lajarus Chakravarti was elected as the new president of Malवी after winning, इतने वोटों से जीते हैं। आपको बस याद, मालवी के प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं? लाजरस चैकवरा,
ठीक है, ये ध्यान रखना। बैकग्राउंड पता है आपको, इसकी चीज़ के बारे में ध्यान रख लेना क्या है क्या नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप अप्रूव USD 500 मिलियन अंडर स्टार्स प्रोग्राम। एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या प्रोग्राम है बता देते हैं जी। ये प्रोग्राम स्टार्ट प्रोग्राम, ये क्या है, ऑन 28 जून 2020 द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ अनाउंस दैट लोन योर 500 मिलियन अप्रॉक्स ₹37 करोड़, 3,700 करोड़ रुपए, मतलब 500 मिलियन के बराबर होते हैं। अप्रूव बाय इट्स बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑन 24 जून। ये एक इतने मनी एग्जीक्यूटिव दिए जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम के तहत। इम्प्रूव इन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये 500 याद रखना है, इंडिया को दिए जा रहे हैं स्टार प्रोग्राम के तहत 500 करोड़, ठीक है। द लोन अप्रूव विल बी बेनिफिट 10 मिलियन टीचर एंड 250 मिलियन स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस 1.5 मिलियन स्कूल्स इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये इन लोगों को फ़ायदा होगा, इन स्कूल्स के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये योजना प्रोग्राम स्टार प्रोग्राम के तहत स्कूल को दिए जा रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन इस समय कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल ठप पड़ी है। ना तो स्कूल है, ना टीचर है, बेरोजगार हैं। टीचरों को भी पैसा नहीं मिला स्कूल की तरफ से, ठीक है, ये चीज़ है। द लोन वॉज अप्रूव्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टार्स प्रोग्राम। ये जो लोन है अप्रूव किया है किसके द्वारा, एज ए स्टार प्रोग्राम के तहत। इसमें क्या है, द 6 इंडियन स्टेट इसमें आएंगी पार्टिसिपेट, जिसमें आगे राजस्थान, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट हैं स्टार प्रोग्राम के तहत। ओके, इस लोन के बारे में USD द लोन अबाउट USD 5 मिलियन विल बी सेंटेंस बाय द लैंडिंग आर्म वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंटरनेशनल बैंक फॉर ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जा रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट विद ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर। द लोन हैज़ फाइनल मैच्योरिटी ऑफ 14.5 ईयर विद USD 500 मिलियन। द वर्ल्ड बिलियन ग्रुप हैज़ अप्रूव्ड टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ मोर देन USD 3 मिलियन इम्प्रूविंग एजुकेशन सिस्टम इन द सिस्टम। और इस लोन के तहत हम अपने एजुकेशन जो सिस्टम है अभी ख़राब चल रहा है, उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं ये लोन के द्वारा। स्टार प्रोग्राम क्या है, स्टार स्टैंड फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट, स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना है दोबारा। स्टार स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड रिजल्ट ऑफ फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ठीक है। सिंस 1994 द प्रोग्राम हैज़ हेल्प इन द स्टेबलिंग लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है 1994 से चलाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत जो स्टेबलिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। थ्रू दिस प्रोग्राम द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ प्रोवाइड अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द विजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल द। तो इसका विजन रहेगा जितने भी गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन फ्री ऑल प्रोवाइड कराई जाए, इस तरह की है स्टार प्रोग्राम। अब 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे बनाया जाता है। ये क्या है, किसके तहत नेशनल स्टैटिक बनाया था, पॉपुलर यूज स्टैटिक इन एवरीडे लाइफ एवरी ईयर 29 जून सेलिब्रेट नेशनल। तो आपसे पूछूंगा कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि सेलिब्रेटेड नेशनल स्टैटिक डे द डे 29 जून वॉज चूजन टू एक्नॉलेज द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रसन्नता चंद्र मोहनवीस, प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्रा मोहलानबीस स्टेबलिंग नेशनल स्टैटिक सिस्टम। इन्होंने ये नेशनल स्टैटिक सिस्टम का स्टेब्लिशमेंट किया था। स्टैटिक क्या होता है कि अभी बताएंगे, ठीक है। तो इनका नाम क्या, प्रसन्नता चंद्रा मोहलानबीस, ठीक है। इनकी 29 जून को बर्थ एनिवर्सरी थी इन प्रोफेसर की PC मोहलानबीस। नेशनल स्टैटिक डे नेशनल डे वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट द ईयर ऑफ 2007 से मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 20 एवरी ईयर, ठीक है। और 20 अक्टूबर को हर एक साल वर्ल्ड स्टैटिक डे मनाया जाता है। और इंडिया में नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये इसका थीम है इस बार, SDG इंश्योर हेल्थी लिव्स प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है, इसका थीम है। और SDG 5 अचीव जेंडर इक्वलिटी एम्पावर ऑफ वुमेन एंड गर्ल। इस दिन का एम क्या है, द डे इज बीइंग सेलिब्रेट सेंसिटाइज द सिटीजन ऑफ कंट्री टू नो स्टैटिकल हेल्पिंग
फ्रेमिंग पॉलिसी स्टैटिस्टिक्स हेल्प प्रेजेंटिंग। इसमें क्या है, जो भी हमारी जो इकॉनमी है देश की, उसको एज ए स्टैटिकली हम तैयार करें जिससे लोगों को फ़ायदा मिले कि हमें कितना कहाँ पैसा देना चाहिए। क्या फार्मिंग सेक्टर अलग अलग डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, तो ये क्या है, एक तरह का स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है, स्टैटिस्टिकल डेटा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये न्यूज़ आपकी समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।